नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबके दोस्तों यहाँ पर पेपर हैं वो फिनिश हो चुके हैं और आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। देखिए, पेपर का जो आयोजन हुआ है दोस्तों, वो टोटल 6 पालियों में हुआ है। इससे पहले 2023 में भी आपका CT 12th लेवल का पेपर 6 पालियों में हुआ था। 22 तारीख को 2 पालियों में, इसके बाद 23 तारीख को और इसके बाद 24 तारीख को कल लास्ट। तो इस प्रकार से टोटल 6 पालियों में पेपर हुआ है। अब आपको पता है दोस्तों, 6 पारियों का पेपर हुआ है तो 6 पारियों का पेपर एक जैसा नहीं आया है। किसी में कुछ क्वेश्चन दोस्तों सरल आए हैं, किसी में देखिए साइंस के क्वेश्चन सरल आए हैं तो किसी में साइंस के क्वेश्चन कठिन आए हैं, किसी में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन कठिन आए तो किसी में सरल आए। यानी कि पेपर फिर भी एक जैसा नहीं रहा है दोस्तों। जो पोल कराया है उसमें भी दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ने भाग लिया है। और जो अपडेट है दोस्तों वो ये है कि आपके दोस्तों जो नंबर आ रहे हैं छात्रों के, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट के 40% भी नंबर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पारी का पेपर टफ था। लेकिन दोस्तों, आपको इसमें चिंता नहीं करनी है। आपको बता दूं, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। वो पहली बार 12th करने के बाद CET का एग्जाम दिया है, सेट का। तो आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। वीडियो को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हो तो दोस्तों, CET की दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और आंसर की के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ऑफिशियली आंसर की कब आएगी, और रिजल्ट को लेकर भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। साथ में अगर आपसे कोई कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने नंबर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर आप चैनल पर जाके पोल में भी भाग लें कि आपने कितने नंबर स्कोर किया है। अब देखिए, CET का जो पेपर हुआ है दोस्तों, वो ओवरऑल दोस्तों मॉडरेट पेपर रहा है। मॉडरेट से कठिन, यानी कि औसत से कठिन पेपर रहा है। सरल तो किसी भी शिफ्ट का नहीं आया है। कुछ शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो सरल आए हैं, बाकी एवरेज ही पेपर रहा है दोस्तों। अगर बात की जाए टोटल कितने विद्यार्थी इसमें एग्जाम में भाग लिया है, तो देखिए 3 दिन तक परीक्षा चली है 6 पारियों में। 18,63,000 ने फॉर्म भरा था, और इसमें से 3,21,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे हैं। यानी कि दोस्तों, एग्जाम देने वाले छात्रों की अगर संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 15,42,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी है, यानी कि 82% उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति तो ठीक ठाक है दोस्तों, 80% से ऊपर है तो अच्छी उपस्थिति रही है। लेकिन आपको बता दूं, इसमें आपके दोस्तों यहाँ पर उपस्थिति से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई सीटें ही नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा फॉर्म आएंगे, ज़्यादा छात्र एग्जाम देंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स क्राइटेरिया है आप सबके लिए कि आपको 40% नंबर लाने हैं। 40% यानी कि दोस्तों आपको 300 में से 120 नंबर लाने हैं। 300 नंबर का पेपर, हालांकि मिस प्रिंट हो गया था। इसमें काफ़ी सारी मिस प्रिंट हुई हैं पेपरों में दोस्तों। कल जो क्वेश्चन आया था उसमें दोस्तों, जो उप मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आया था, बजट किसने पास किया था, उसमें आपका दिया कुमारी होना चाहिए था लेकिन दिव्या कुमारी कर दिया गया। हालांकि इंग्लिश में सही था, इंग्लिश वाले पोर्शन में, लेकिन उसका राइट आंसर आपका दिव्या कुमारी था। लेकिन उसमें मिस प्रिंट से आपका जो दिव्या कर दिया था, जबकि दिया कुमारी राइट आंसर होता। तो ये तो मिसप्रिंट थी दोस्तों। पूर्णांक भी 100 की जगह 300 की जगह 100 लिख दिया। ये मिसप्रिंट है, लेकिन पेपर आपका 300 नंबर का ही हुआ है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंगे सर 40% नंबर किसको चाहिए और 35%। 40% के हिसाब से आपका 300 का 40% अगर आप निकालते हो 120 नंबर, 35% में 15 नंबर मतलब 105 नंबर के आसपास आपको चाहिए। तो अगर देखिए 40% किन किन कैटेगरी को चाहिए, SC ST जो कैटेगरी है उनको तो चाहिए 35%, इनको 5% की छूट दी गई है। और बाकी सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के हैं, EWS कैंडिडेट हैं, OBC वाले हैं, MBC वाले हैं, इसके अलावा दोस्तों आपके अन्य जो भी हैं आपके कैटेगरी SC ST को छोड़कर, वो सभी दोस्तों आपको 40% ही नंबर लाने हैं, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, चलिए मैं नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा समझा देता हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। देखिए, मॉडरेट रहा है पेपर, कुछ शिफ्ट का कुछ का कठिन रहा है दोस्तों। इस प्रकार से पेपर रहा है। अगर देखिए, कल जो आलोक राज बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने पोल कराया कि पेपर का लेवल क्या रहा, तो अधिकतर विद्यार्थियों ने 36% और 31% ने कठिन पेपर ही बताया है। क्योंकि पेपर वास्तव में ही दोस्तों कठिन आए हैं। स्नातक लेवल का जो पेपर हुआ था जब 27 और 28 सितंबर को, वो इतना कठिन नहीं आया था, इतना कठिन ये वाला पेपर आया है।
तो ये तो चलिए दोस्तों पेपर की बात हो गई। अब मैं नॉर्मलाइजेशन थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें भी बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन को लागू किया था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का हिंदी अर्थ है सामान्यीकरण। एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है अंक मिलते हैं। हालांकि कायदे से देखा जाए तो छः जो पालियाँ उन सभी में बोनस अंक मिलने चाहिए, क्योंकि सभी का पेपर का लेवल हार्ड रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों कुछ शिफ्ट का जो है एक जैसा एवरेज नहीं निकल के आएगा, एवरेज निकाला जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल आपको दो शिफ्ट के उदाहरण देके समझा देता हूँ। मान लीजिए पहली और दूसरी शिफ्ट में छात्रों ने परीक्षा दी। पहली शिफ्ट में दी 3 लाख छात्रों ने और दूसरी शिफ्ट में भी 3 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनका जो एवरेज निकल के आ रहा है, एवरेज अंक निकाला जाएगा पहली शिफ्ट का। 300 अंकों में से एवरेज अंक आ रहे हैं आप सभी के छात्रों, हालांकि एक जैसे नंबर नहीं आते लेकिन एवरेज सभी का एक ही आएगा। मान लीजिए एवरेज निकल के आ रहा है 180। और दूसरी शिफ्ट में जिन्होंने परीक्षा दी है उसका एवरेज निकल के आ रहा है 200। यानी कि ये जो 200 नंबर आ रहे हैं इन छात्रों के, दूसरी शिफ्ट वालों के एवरेज, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका पेपर सरल था और इनका जो पहली पारी का पेपर था वो कठिन था। तो इसमें से तो दोस्तों जो नंबर हैं वो बढ़ा दी जाएंगे 10 नंबर, और इसमें से नंबर 10 नंबर कम कर दी जाएंगे। तो इस प्रकार से बीच का जो स्कोर निकलेगा वो 190 निकलेगा। यानी कि 10 नंबर इन जो सरल शिफ्ट वाले थे इनके नंबर कम हो जाएंगे। इसे ही नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है, इसे सामान्यीकरण। यानी कि एक जैसा मॉडरेट कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि कोई भी छात्र बाद में आपत्ति ना लगाए और नंबर कम होते हैं ये ना सोचे कि सिर्फ बढ़ते ही हैं। देखिए 6 पालियों में पेपर हुआ तो कम से कम 3 से 4 पालियों के तो नंबर बढ़ेंगे। अब कौन कौन सी पाली रहेंगी वो बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड एवरेज अंक निकालेगा। और बाकी की जो 2 पालियां हैं दोस्तों उनमें आपके नंबर कम होंगे। तो ये डिसाइड बोर्ड करेगा। और आपको पता होगा कि किस शिफ्ट का, अगर आपने सभी शिफ्ट के पेपर देखे होंगे तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन ज़्यादा आया था और किस शिफ्ट का पेपर सरल आया था। हालांकि दोस्तों पहले जो पहली दूसरी और तीसरी पाली में जो पेपर हुए हैं वो ज़्यादा कठिन बताए जा रहे हैं और बोर्ड डिसाइड करेगा। बाकी दोस्तों शिफ्ट वाइज इसमें आपके अंक बढ़ते हैं, 10 से 12 अंक तक बढ़ जाते हैं दोस्तों। 15 अंक तक लास्ट यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ जाते हैं। और और 6 से 7 नंबर कम भी हो जाते हैं। तो देखिए जिनके 40% से कम नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 120 में उनके 10 नंबर कम है और उस पाली में नॉर्मलाइजेशन से 10 से 12 अंक बढ़ जाते हैं, तो वो 40% से कम नंबर होने के बावजूद भी वो पास हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी है। बाकी ऑफिशियली आंसर की में लगभग दोस्तों 20 से 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अभी तक स्नातक लेवल की आंसर की बोर्ड ने जारी नहीं की है, जबकि उसको समय काफ़ी हो चुका है। अभी आपको इसमें एक बार करेक्शन का मौका भी मिलेगा। अभी स्नातक सीटी वालों को 1 नवंबर तक करेक्शन का मौका दिया गया है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बाकी दोस्तों इसके जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर तक ही आ पाएगा, क्योंकि नवंबर का पूरा महीना इसकी आंसर की जारी करने में ही निकल जाएगा, क्योंकि इसमें छात्र भी ज़्यादा हैं। सभी की OMR शीट स्कैन होंगी, उसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी। तो सीटी की जो पेपर हुआ है वो काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। छात्रों ने अच्छी खासी उपस्थिति रही है। 15,41,000 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं दोस्तों। अब वो छात्रों को इंतजार है दोस्तों इसकी आंसर की का। हालांकि आपने दोस्तों यूट्यूब कोचिंग या संस्थान की जो आंसर की उनसे मिलान कर लिया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि यूट्यूब और कोचिंग वाले जो आंसर की वो सटीक आंसर की जारी नहीं कर पाते हैं। जो आंसर की बोर्ड जारी करता है उसमें काफ़ी डिफरेंट रहता है, 2 से 3 नंबर का डिफरेंट रहता है। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने अपने आंसर की मिलान कर लिया है, कितने नंबर आ रहे हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अपनी पारी का पेपर कैसा आया था वो भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें।